So earlier what we did, golden image. we have created one golden image and we have installed few software. Few means हमने सिर्फ गूगल क्रोम किया है, इतने सारे सॉफ्टवेयर हाँ इंस्टॉल जी। करने का हमारे पास टाइम नहीं है, राइट। हम्म। एंड उसके बाद हमने क्या किया था, इस मशीन में वीडीए एजेंट इंस्टॉल करके इसको ऐसा मास्टर इमेज कॉन्फ़िगर कर दिया था, राइट। ओके, हाँ ठीक है। नाउ हमें इस मास्टर इमेज से नई वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करनी है या फिर स्नैपशॉट लेना है, यू कैन कंसीडर, राइट। ओके। सो बेस्ट प्रैक्टिस जो होती है इनटू द प्रोडक्शन, जब भी हम किसी भी मशीन का स्नैपशॉट लेते हैं तो आइडियली उस मशीन को ऐसा मास्टर इमेज कॉन्फ़िगर करने के बाद शट डाउन कर देना चाहिए, वाई। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, शट डाउन मत कीजिएगा। आपने वर्चुअल वाला चेक कर लिया था क्या इस पे कि हो गया इंस्टॉल हाँ, बीडीए हो एजेंट? गया था, हो गया था। उसके बाद मशीन मैंने अच्छा। रिस्टार्ट भी कर दिया था। ओके। तो अच्छा। किसी भी मशीन का जब भी हम स्नैपशॉट लेते हैं उसको शट डाउन करना होता है। द रीजन इज दैट, क्योंकि अगर उस मशीन में कुछ सर्विसेज रनिंग में रहेंगी तो हो सकता है वो पर्टिकुलर चीज कॉपी ना हो या फिर एक्सेस डिनाई आ जाए, राइट। ओके। ओके। तो अब हमने इस मशीन को कर दिया शट डाउन, राइट। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, महेश जी, यही बेसिक स्टेप्स हैं, लाइक वी विल बी डूइंग द सेम इन द प्रोडक्शन एनवायरनमेंट आल्सो, राइट? सेम सेम, बस ओके। हिंदी की जगह इंग्लिश यूज करोगे अगर यूएस वाला क्लाइंट होगा, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है। ओके। हाँ, ये हो सकता है होस्ट नेम की जगह डीडीसी की जगह XYZ कुछ तो भी देते हैं वो अपनी मर्जी का, जेन सर्वर का नाम कुछ तो हम्म। भी दे दें, आईपी एड्रेस कुछ ओके। तो भी मिल जाए। इसके अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है। कंसोल यही रहेगा, सब कुछ यही रहने वाला। तो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू क्रिएट अ मशीन कैटलॉग। सो अगेन व्हाट आई टोल्ड यू अर्लियर, मशीन कैटलॉग्स आर द कलेक्शंस ऑफ वर्चुअल और फिजिकल मशीन्स, ठीक है। और करेक्ट। अभी हम एक मशीन कैटलॉग क्रिएट करेंगे। कहाँ से क्रिएट करेंगे, जो हमने गोल्डन इमेज क्रिएट की है, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन ओके। है, पढ़ना हो पढ़ लेना, मुझे तो नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट, नाउ इट इज आस्किंग कि आपको जो मशीन कैटलॉग बनाना है वो किस ओएस से बनाना है। वी हैव थ्री ऑप्शंस हियर। मल्टी सेशन ओएस फॉर सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर हमने विंडोज 10 किया होता तो हम सिंगल ओएस सेलेक्ट करते। ओके। और अगर हमारी कोई फिजिकल मशीन होती जिसपे हमने वीडियो एजेंट इंस्टॉल कर, देखो गोल्डन हाँ। इमेज तुम फिजिकल लैपटॉप को भी बना सकते हो। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू इंस्टॉल दैट वीडियो क्लाइंट इन योर फिजिकल लैपटॉप और डेस्कटॉप, राइट। ओके। ओके। तो हमारे पास कोई फिजिकल मशीन तो है नहीं, हम वीएम पे काम कर रहे हैं और वर्चुअल मशीन भी हमारी जो है वो सर्वर ओएस है, ठीक है। तो हम ओके। मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कैटलॉग टाइप्स आते हैं ना, हम्म, जैसे एक सर्वर सर्वर कैटलॉग आता है, एक आता है क्लाइंट कैटलॉग आता है, एक एग्जिस्टिंग आता है। नहीं, मशीन कैटलॉग सिर्फ और सिर्फ थ्री टाइप के होते हैं। पहला होता है तुम्हारा सर्वर ओएस, सेकंड होता है डेस्कटॉप ओएस एंड थर्ड होता है तुम्हारा रिमोट पीसी एक्सेस। सो वेयर इट इज, इसका डॉक्यूमेंट है मेरे पास, कहाँ गया ये रहा। मैं एक जगह इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहा था ना, तो उसमें ये चीज लिखा हुआ था वहां पे कि फिर पूल्ड और रैंडम, मतलब। वो डेस्कटॉप टाइप होता है। पूल रैंडम या पूल स्टैटिक मींस हर बार अगर यूजर को स्टैटिक डेस्कटॉप देना है तो उस हिसाब से कॉन्फ़िगर करना होता है, लेकिन अगर हर बार यूजर को रैंडम डेस्कटॉप देना है तो वो उस हिसाब से कॉन्फ़िगर किया होता है। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट है और इसमें आपने ये वाला भेजा नहीं है मेरे ख्याल से अभी तक। अभी नहीं भेजूंगा इसको मैं। द रीजन इज दैट इसमें 70 अच्छा। पेजेस हैं। अगर पूरे 70 ओके। पेजेस अभी से पढ़ने बैठ जाओगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। ये रहा अच्छा। मशीन ये। कैटलॉग। हाँ जी। मशीन कैटलॉग सारा कलेक्शन ऑफ द फिजिकल और वर्चुअल मशीन, बाकी तुम पढ़ लेना। और अगर हम ठीक है, टाइप ठीक की है। बात करें तो सर्वर ओएस मशीन्स आता है, डेस्कटॉप ओएस मशीन्स आता है एंड थर्ड वन रिमोट पीसी एक्सेस। डिलीवरी ग्रुप क्या होता है, एप्लीकेशन ग्रुप क्या होता है, और ऐसे जमाने भर के क्वेश्चन है। स्टूडियो क्या है, ठीक है। डायरेक्टर क्या है, लाइसेंस, ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस, ओके। और ये मेरे ब्लॉग वाले पेज पे ही मिल जाएगा, लेकिन मैं डॉक्यूमेंट तुमको भेज दूंगा, ठीक ओके। है। ओके नाउ
Let's select this one. Next. Now it is asking like machine management. What kind of machine management we are using? So we are using the power manage machines. Why our machines are power managed? Because our machines are hosted on hypervisor and we can remotely turn them on. Means अगर हम power management की बात करें, जो machines physically located हैं somewhere, means कोई लैपटॉप या डेस्कटॉप फिजिकली कहीं पर रखा हुआ है, जिसको पावर हम्म। ऑन करने के लिए कोई बंदा चाहिए जो जा करके बटन दबाए देन पावर ऑन करें, उन मशीन्स को हम बोलते हैं नॉट पावर मैनेज, राइट। क्योंकि हम ओके। उनको रिमोटली पावर ऑन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो मशीन्स हाइपरवाइजर्स पर हैं उनको हम रिमोटली मैनेज कर सकते हैं, मीन्स पावर ऑन कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल आंसर। ठीक है। ठीक है। और जो हम यूज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी विच इज एमसीएस राइट नाउ, ओके। यस। सो नाउ ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा जो हमने गोल्डन इमेज बनाई थी, ठीक है। करेक्ट। तो दिस वन वी हैव क्रिएटेड यस्टरडे, राइट। ठीक है। यहाँ पर तो मैं बहुत आपने सारी इसका दिख रही स्नैपशॉट हैं। नहीं लिया है ना? वो ऑटोमेटिकली जब हम वीडियो इंस्टॉल करते हैं ना, तो सो दिस इज अ स्नैपशॉट इज ऑलरेडी टेकन, ओके। एंड इसी मास्टर इमेज से हाँ। जब हम इमेज बनाएंगे ना, तो वो स्नैपशॉट लेगा, राइट। अभी सिर्फ वीडियो इंस्टॉल, वीडियो एजेंट इंस्टॉल्ड है, तो यहाँ पर वो लिस्ट हो रहा है। एक बार आप सर्वर पे जाएंगे क्या? हम्म। अ, जब हम स्नैपशॉट लेते हैं तो एक दूसरी कॉपी क्रिएट हो जाती है ना उसकी तो? लुक, वी हैव टू ऑप्शंस हियर, या तो हम इसका स्नैपशॉट यहाँ से ले लें, ठीक है, अच्छा। या ओके। फिर ये खुद ही स्नैपशॉट ले लेगा करंट स्टेट में। मींस अच्छा। अगर हम कुछ देर बाद यहाँ पर आएंगे इनटू द वेयर इट इज स्नैपशॉट पार्ट, सो यू कैन सी अभी इस मशीन का कोई भी स्नैपशॉट नहीं लिया गया है, हमने सिर्फ इसको ऐसा हाँ हाँ। मास्टर इमेज क्रिएट किया है। ऑन यस। अदर हैंड अगर मैंने यहाँ पर कुछ बना रखा है पहले से, इसका भी नहीं लिया है, ओके। ये सारी के सारी पीबीएस वाले हैं, तो पीबीएस में स्नैपशॉट होते ही नहीं एक्चुअली, ठीक है। तो ठीक है। ओके। अभी हम जैसे ही इसको क्रिएट करेंगे, लाइक हमने सेलेक्ट किया गोल्डन इमेज, क्लिक ऑन नेक्स्ट। हम्म। अभी नाउ इट इज आस्किंग हाउ मेनी वर्चुअल मशीन्स यू वांट टू क्रिएट फ्रॉम दैट गोल्डन इमेज और मास्टर इमेज, राइट। सो ओके। यहाँ पर आप चाहें तो एट अ टाइम 999 जितना टाइप हो सकता है उतना कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम हम कितनी मशीन क्रिएट कर सकते हैं? जितना यहाँ पे टाइप हो जाए, ठीक है। और जितने आपके हार्डवेयर ओके। रिसोर्सेस हैं, मींस अगर एक मशीन 2 GB मेमोरी यूज कर रही है और अगर आपने इसको 10 मशीन यहाँ से क्रिएट करी, तो हम्म। आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि हार्डवेयर रिसोर्सेज उतने अवेलेबल हों आपके हाइपरवाइजर पर। ठीक है। मींस अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ अपने हाइपरवाइजर पे और अगर मैं मेमोरी टैब पे जाता हूँ, सो फार आई हैव ओनली 13 GB ऑफ मेमोरी अवेलेबल इन दिस हाइपरवाइजर, राइट। सो मुझे उस हिसाब ओके। से वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है। सो मैं तो सिर्फ एक ही वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहा हूँ फॉर डेमोन्स्ट्रेशन, राइट। एंड ठीक memory है। will be this, and that is fine. Simply click on that. Now it is asking कैश for साइज। cache size. You have nothing to do with that. All those will stored on your local storage itself. Okay, why? Because we are using अच्छा, the जब हम local storage. कैश की बात करते हैं तो कैश होता क्या है वैसे? ये जो Cache, मतलब बार बार हम कुछ यूज करते हैं तो उसकी जो मेमोरी क्रिएट हो जाती है दैट इज कॉल्ड कैश। cache का मीन्स ये होता है काइंड ऑफ जो हमने हार्ड ड्राइव या फिर जो ओएस की सेटिंग्स वगैरह कॉन्फ़िगर की है ना, वो ऑटोमेटिकली एक छोटा सा पार्टीशन होता है, उस पार्टीशन में स्टोर हो जाती है। लाइक जब भी हमारी वीडिक्स बूट होती है, तो वो जो हमारा डेटा स्टोर है वहां से एकदम क्विकली ग्रैब करेगा, मशीन को बूट कर देगा एकदम वेरी वेरी फास्ट, दैट्स इट। ओके। ठीक है। ठीक है, हम नेक्स्ट करेंगे। नाउ इट इज आस्किंग टू क्रिएट एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन, सो उसके लिए मैं एक ओयू सेलेक्ट कर लूंगा, वीएम, एंड वीएम में मैं एमसीएस सेलेक्ट कर लूंगा। एंड नाउ आई हैव टू डिफाइन कि इस मशीन का होस्ट नेम क्या होने वाला है, ठीक है। सो अभी हम सिंगल ही मशीन क्रिएट कर रहे हैं, तो सिंगल मशीन क्रिएट कर रहे हैं, तो लेट्स सी मैं ये मशीन को आईटी टीम के लिए क्रिएट करता हूँ, लेकिन बिफोर दैट आई हैव टू मेक श्योर मैंने आईटी के नाम से कुछ और तो नहीं क्रिएट कर रखा।
ओके, एमसीएस में कुछ भी नहीं है, दिस इज वेरी गुड। ओके, तो सो लेट्स अज्यूम वी आर क्रिएटिंग दिस मशीन फॉर आईटी, राइट? सो मैं इसका ये अकाउंट नेम इसकी मुझे देना होगा, लाइक आईटी हाइफन डेस्क hyphen hash, right? So what is hash is for scheming, means अगर मैं यहाँ पर एक की जगह अगर 10 मशीन क्रिएट करूंगा तो उस केस में क्या होगा, जो मेरी फर्स्ट मशीन होगी उसका होस्ट नेम ऑटोमेटिकली होगा IT-01 02 03 04 अप टू डेस्कटॉप नंबर 10, राइट? इन अ ओके सिमिलर वे अगर मैं 1000 मशीन क्रिएट करूंगा तो सारी की सारी 1000 का मशीन का जो होस्ट नेम होगा वो 1 से स्टार्ट होगा और 1000 पर खत्म हो जाएगा, राइट? तो उस केस में हैश 3 बार देना पड़ेगा? 2 बार। 4 बार? 2 बार। अच्छा। अच्छा, आपको सिर्फ दो दो ही ही बार बार? देना है, वो अपने आप काउंट कर लेगा, राइट? ओके ओके। तो क्या होगा, जस्ट सपोज अगर आप 50 मशीन क्रिएट करते हो तो बाद में आपका टाइम वेस्ट होगा, हर एक मशीन का होस्ट नेम जाकर के मैनुअली चेंज करोगे, राइट? मैन्युअली चेंज करना, फिर उसको करेक्ट। डोमेन में ज्वाइन करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, राइट? तो ये क्या करेगा, मशीन का होस्ट नेम चेंज करेगा एंड उसको डोमेन में खुद ही डाल देगा खा करके, यू हैव नथिंग टू डू, राइट? ओके एंड सिंपली क्लिक ऑन नेक्स्ट। नाउ इट इज आस्किंग फॉर मशीन कैटलॉग नेम, यू कैन नेम लाइक विन सर्वर फॉर आईटी, लेट्स नेम दिस, ओके? आईटी टीम के लिए मैंने ये मशीन कैटलॉग बना दिया है। एंड डिस्क्रिप्शन में ओके। अगर डालना चाहते हो तो कुछ भी डाल सकते हो, लाइक फॉर इंदौर आईटी टीम। आप इंदौर रहते हो? हाँ, यस। तो अर्लियर, आप क्या ऑफिस जाते हैं आप? नहीं यार, 2-3 साल हो गया। एवरीथिंग इज वर्क फ्रॉम होम सही एक्चुअली, है। बट आई हैव मेरे यहाँ टू तो डू। बुलाना शुरू कर दिए। नहीं, एक्चुअली मेरे क्लाइंट जो है ना वो यूएस और कनाडा में लोकेटेड हैं, तो आई हैव नथिंग टू डू विथ माय ऑफिस। मुझे कनाडा के जो मेरे क्लाइंट्स हैं, जो मेरे इंजीनियर्स हैं, उनको मुझे गाइड करना होता है, कोई न्यू प्रोजेक्ट होता है, एक आर्किटेक्ट तैयार करके देना होता है। समहाउ 3-4 महीने में 1-2 बार क्लाइंट लोकेशन पे जाना पड़ता है, लाइक यूएस कनाडा, जहाँ पर भी न्यू डेटा सेंटर डिप्लॉय हो रहा है। तो उस केस में मैं अपने सही है। इंजीनियर्स को लेके जाता हूँ, अपना डेटा सेंटर डिप्लॉय करता हूँ, देन डन। बढ़िया है। Okay, so that we have given. Now just click on finish. So now you will see, now it is creating a machine catalog, now creating the snapshot. Now it is copying the master image, means this image it is copying right now. Okay, as you can see now what I told you earlier, now it has यस यस। created the snapshot. Okay, ओके। now let's see what is अच्छा, इस there. स्नैपशॉट में सब कुछ होगी, सारी डिटेल्स? जो करंट स्टेट है मशीन का वो सब कुछ होगा इसमें, होस्ट नेम चेंज हो जाएगा क्योंकि हमने अकाउंट नेम स्कीम दिया हुआ है, राइट? अगर मैं पहले ही स्नैपशॉट बना लेता तो होस्ट नेम इसका वही हम्म। होता जो है, जो कि मैं नहीं चाहता था, राइट? अच्छा। ओके ओके ओके। लाइक अगर मैं स्नैपशॉट इसका ऑफलाइन बनाता तो वो यूजलेस हो जाता मेरे लिए। सो नाउ इट इज कॉपिंग द मास्टर इमेज, मींस दिस इमेज इट इज कॉपिंग। एंड उसके बाद थोड़ी देर में आप देखोगे ऑटोमेटिकली हाइपरवाइजर में यहीं पर एक वर्चुअल मशीन डिप्लॉय हो जाएगी बाय द नेम IT-01। वी हैव नथिंग टू डू, ऑटोमेटिकली हाइपरवाइजर में मशीन क्रिएट हो जाएगी। वाई? बिकॉज हमने अपना हाइपरवाइजर सिट्रिक साइट से कनेक्ट कर रखा है, राइट? थिंग्स आर ठीक है। ऑटोमेटेड नाउ। इट इज कॉपिंग। सो इन द मीन टाइम अगर हम चेक करें, सो एज यू कैन सी स्टिल कॉपिंग डेटा। ओके, आई थिंक इट हैज बीन अच्छा, कॉपीड अगर दैट इसमें बैकएंड की बात करें कि बैकएंड में कैसे प्रोसेस चल रहा है, आई हाउ दे आर कम्युनिकेटिंग विद द स्टूडियो एंड विद द लाइक सर्वर, जेन सर्वर, जब ये मशीन कैटलॉग मतलब जब हम ये गोल्डन इमेज से मशीन बना रहे हैं? think the same thing I have already explained here in this.
This is the brain for delivery controller is the brain for entire site, right? So when we are working on studio, right? Whatever हम्म। command I have given, like I have given some command to my site to create a machine catalog, ठीक है? तो वो ओके। कमांड गया डिलीवरी कंट्रोलर को, एंड डिलीवरी कंट्रोलर को पता है कि वो मशीन कैटलॉग कहाँ पर बनाना है, मींस हाइपरवाइजर कौन सा कनेक्टेड है, राइट? सो वो डेटा हाँ हाँ। डिलीवरी कंट्रोलर ट्रांसफर कर रहा है हेयर, एंड हेयर वी आर क्रिएटिंग अ मशीन कैटलॉग, ठीक है? मींस ओके। स्टूडियो को हमने स्टूडियो को आप कंसीडर कर सकते हो ऐसा लाइक एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म। हम जो भी कमांड एग्जीक्यूट करते हैं फ्रॉम द स्टूडियो वो डायरेक्टली जाएगा डिलीवरी कंट्रोलर को सबसे पहले। डिलीवरी कंट्रोलर देन डिसाइड करेगा कि वो इधर भेजना है, लाइसेंस सर्वर को भेजना है, एक्टिव डायरेक्टरी को भेजना है, किधर भेजना है। मींस जब हमने अकाउंट नेम स्कीम सिलेक्ट किया था, राइट, तो वो कमांड यहाँ जाएगा, देन फिर इधर चला जाएगा क्योंकि उसको डोमेन में ज्वाइन भी करना है, राइट? हम्म। सो इन दैट वे इट विल वर्क। सो आई थिंक स्टिल कॉपिंग, नथिंग हियर सो फार, लेट्स वेट। Even I'm not sure it will copy or not. The reason is that my hypervisor is fully utilized. I have created multiple machines. Okay, but storage is there. No worries. So this is a drawback of MCS services. Why? It is consuming much storage. Means अगर हम एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं एक यूजर के लिए, और लेट सपोज उस वर्चुअल मशीन में जो हम हार्ड ड्राइव या वर्चुअल ड्राइव अटैच करते हैं उसका साइज 50 GB है, राइट? तो अगर हम ओके। 1,000 एम्प्लॉयज के लिए 1,000 वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे तो 50-50 GB इंटू 1,000 कर दो, लेट वन इज समवेयर थाउजेंड अराउंड जो भी साइज आएगा। मींस जितनी हम नंबर ऑफ मशीन्स क्रिएट करेंगे उतना हमारा स्टोरेज बढ़ता जाएगा, राइट? ऑन हम्म। अदर हैंड पीबीएस में क्या होता है, पीबीएस में हम सिर्फ एक ही वर्चुअल ड्राइव यूज करते हैं जो कि 50 GB का या 100 GB का आप कर सकते हो, और उसी एक सिंगल वर्चुअल ड्राइव को आप हजारों क्लाइंट को स्ट्रीम कर सकते ओके। तो जब हम स्ट्रीम करते हैं तो फिर वो ऑपरेटिंग सिस्टम वहां पे नहीं जाता है क्या? हो। जाता है ना, क्यों नहीं जाता? मीन्स आप सिंपल समझो एक हार्ड ड्राइव से हम 10 कंप्यूटर बूट कर रहे हैं, दैट्स इट। या 1,000 कंप्यूटर बूट कर रहे हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा अभी तुम्हारे लिए, लेकिन पीबीएस बहुत 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 सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। जितना ओके। टाइम जितना टाइम हमें एमसीएस कॉन्फ़िगर करने में लगा है पीबीएस को हम एक दिन में खत्म कर सकते हैं, इतना ज्यादा सिंपल है वो। ओके। लाइक आई थिंक इस सेशन के बाद इस टॉपिक के लिए मेरा सिर्फ एक ही लेक्चर बचेगा, या फिर मैं उसको एक्सटेंड कर दूंगा 2 या 3 लेक्चर्स के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर कोई इश्यूज वगैरह आते हैं। एंड इसके बाद लाइक पीबीएस के बाद ये जो हार्डवेयर है ये मैं तुम्हें रिमोटली दे दूंगा, और जो मैंने किया है ओवर द रिमोट वो हार्डवेयर कंप्लीटली ब्लैंक होगा, राइट? और ये पूरा सेटअप ओके। तुम्हें उस पे खुद से करना है, ठीक है? ओके। आप हम लोगों को इंटरव्यू से रिलेटेड चीजें भी बताएंगे उसके लिए कि मैं डॉक्यूमेंट शेयर मतलब। कर दूंगा, और मेरी एक क्लास होती है वीकेंड्स में या जब भी होती है मैं उसका इनवाइट भेज दूंगा। उसमें मल्टीपल स्टूडेंट रहते हैं और उसमें मैं सिर्फ इंटरव्यू की ही प्रिपरेशन कराता हूँ सबको, और जो अच्छा। भी बंदे ओके। रहते हैं। और वो रेगुलर क्लास होती है, लाइक जब भी होगी मैं हर एक क्लास क्लास का इनवाइट भेज दूंगा। वो थोड़ी लेंदी होती है लेकिन उसका टाइम फिक्स नहीं होता है कि कब होती है, जब भी होगी मैं भेज दूंगा उसका इनवाइट, लेकिन वो मोस्ट प्रोबेबली नाइट में ही होती है। हाँ हाँ, चलेगा मेरे को। आप जब भी करो आप मेरे को भेज दो, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे देखा है कि आपके मतलब इंटरव्यू क्वेश्चंस तो हैं उस पे, लेकिन मैं इसीलिए पूछ रहा था कि इस सेशन में है कि नहीं है। लुक हियर, यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक मशीन प्रिपेयर होने लगी है, चली गई, अभी आ जाएगी थोड़ी देर में। चली गई है। अच्छा, इसके बाद कौन कौन सा टॉपिक अभी बचा है अपने पास? सिर्फ पीबीएस बचा, नथिंग एल्स। ओके।
तो आज तो हम वो स्टूडियो और सॉरी स्टोर फ्रंट और ये सब भी तो कॉन्फ़िगर करने वाले थे ना। ये सब अभी हो जाएगा, ये कुछ खास नहीं स्टोर फ्रंट डायरेक्टर। है। ओके, सो हमारा मशीन कैटलॉग क्रिएट हो चुका है यहाँ पे, राइट। एंड ओके। यहाँ पर जाओगे, व्हाट आई टोल्ड यू, एक डेस्कटॉप अपने आप क्रिएट हो गया है, लाइक एक वीएम अपने आप डिप्लॉय हो गया है, विच इज ITDEX 01, राइट। 01। अब हमें क्या करना है? अब हमें इस डिलीवरी डेस्कटॉप को ग्रुप। पब्लिश करना है किसी यूजर को, ठीक है। ओके। हमने डेस्कटॉप तो बना लिया, लाइक हमने मशीन कैटलॉग बना लिया या वर्चुअल मशीन बना ली। हाँ। अब हमें किसी ठीक है। यूजर को पब्लिश भी करना पड़ेगा इसको, तो हम जाएंगे डिलीवरी ग्रुप में, क्रिएट करेंगे। नाउ डिलीवरी ग्रुप जब हम क्रिएट करते हैं तो जितनी भी हमारी वर्चुअल मशीन्स या मशीन कैटलॉग फ्री रहते हैं, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर लिस्ट आ जाती है उनकी। लाइक अभी हमने एक क्रिएट किया है तो एक हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो ठीक हमने है। इसको ठीक सिलेक्ट है। किया, हमने नेक्स्ट किया। नाउ इट इज आस्किंग लाइक, इस पर्टिकुलर जो हमने मशीन कैटलॉग बनाया है किस यूजर को पब्लिश करना है। तो हम सारे एम्प्लॉयज को तो पब्लिश करेंगे नहीं, राइट, क्योंकि हम्म। हम किसी स्पेसिफिक यूजर या ग्रुप को ही पब्लिश करेंगे, तो हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। रिस्ट्रिक्ट करेंगे किसी यूजर को या किसी ग्रुप को। तो यहाँ से मैं एक यूजर उठा लेता हूँ, ये मेरा यूजर है, ठीक है, महेश सिंह। इस यूजर को मैंने पब्लिश कर दिया, ओके। ओके किया, नेक्स्ट कर दिया। नाउ इट इज आस्किंग, अगर आपको कोई एप्लीकेशन भी पब्लिश करनी है, लाइक, हम्म। तो यस, मैंने सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों लिया था? क्योंकि डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम से हम एप्लीकेशन नहीं पब्लिश कर सकते हैं, उसके लिए हमें सर्वर लगेगा, इसलिए मैंने सर्वर लिया था। तो ओके। मैं इस सर्वर को ऑन करूंगा। नाउ ये ऑटोमेटिकली पावर ऑन कर देगा मेरी मशीन को। अगर आप यहाँ जाएंगे, ये मशीन थोड़ी देर में पावर ऑन हो जाएगी, लुक। हाँ। एंड इस मशीन में जो भी एप्लीकेशंस इंस्टॉल्ड है बाय डिफॉल्ट, वो सारी की सारी एप्लीकेशंस हमें यहाँ पर लिस्ट होने लगेंगी थोड़ी देर में, जैसे ही हमारी मशीन पावर ऑन होगी। अच्छा, वो ऐप भी वाला कॉन्सेप्ट जो है, एप्लीकेशन या फिर कुछ भी पब्लिश करने वाला एक एप्लीकेशन सर्वर बना के वो। वी आर डूइंग द सेम थिंग। हमने इस सर्वर ओएस इसीलिए लिया है क्योंकि हम इसको एप्लीकेशन सर्वर बना रहे हैं। अच्छा, जैसे कोई मेरे से इंटरव्यू में पूछता है कि आपने एप्लीकेशन पब्लिश किया है एफवे के थ्रू या किया कैसे है। पब्लिश दैट करते इज हो, द तो सेम फिर। थिंग, दैट इज द सेम थिंग व्हाट वी आर डूइंग। आपको चलिए, बोलना है, टाइम आपका आप खत्म हो रहा है ऊपर। आपको सिंपल ये बोलना है उस बंदे को कि हम एक हाँ जी। सर्वर को ऐसा एप्लीकेशन सर्वर कॉन्फ़िगर करेंगे, उसमें हम एप्लीकेशन ठीक इंस्टॉल है। करेंगे, देन हम उनको पब्लिश कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन ग्रुप, ओके। अच्छा, विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन ग्रुप। व्हाट इज एप्लीकेशन ग्रुप? वो मैं बता दूंगा। सो लुक, जो भी एप्लीकेशन इस मशीन में इंस्टॉल्ड है वो आ गई हैं, ठीक है। अब ठीक है। सपोज करो तुमने कोई ऑफिस प्रोडक्शन वाला किया होगा, अभी तो हमारे पास कोई प्रोडक्शन का एप्लीकेशन में डाला नहीं है, हम इसमें से उठा लेते हैं। कैलकुलेटर ले लेते हैं। कहाँ गया कैलकुलेटर? ऊपर है, ऊपर है। नॉर्मल सा कुछ भी, पेंट और कैलकुलेटर कुछ भी। क्रोम ले लेते हैं ना, हमने क्रोम इंस्टॉल किया है हाँ ना। हाँ, चलेगा, क्रोम भी चलेगा। आई थिंक टाइम बचा नहीं है, मैं इसको टर्मिनेट करके दूसरा इनवाइट भेज रहा हूँ तुमको। ठीक है। ठीक है।